हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। और आप आ गए? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। साथियों, अभी लास्ट की ट्रेनिंग्स में हमने आपको बताया था कि कस्टमर आपको कौन कौन से ऐसे बहाने देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वाकई में वो ठीक कह रहा है और हमको उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए। उसके बाद हमने ट्रेनिंग में आपको समझाया कि जब आप कस्टमर से पैसे मांगने को होते हो या जब कस्टमर आपको कोई भी बहाना देता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कस्टमर कोई भी अगर बहाना देता है या कोई भी बात आपसे बोलता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है और आपको क्या बोलना है। लेकिन इस सब बातचीतों के शुरू होने से पहले हम आपसे यहाँ पर एक डिस्कस और करना चाहेंगे, जो ख़ास आज का टॉपिक जो है उससे पहले ये डिस्कशन करना ज़रूरी है। और वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में वाकई में कोई प्रॉब्लम है। कस्टमर ने बोला तुम्हारे माल में ये डिफेक्ट है इसलिए मैं पैसा नहीं दे रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में आपके माल में डिफेक्ट हो। क्योंकि साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो तो फिर बैठा ही है कोई ना कोई बहाना लेने के लिए, कोई ना कोई कमी ढूंढने के लिए। इसलिए किसी भी व्यापारी से जो भी कोई बातचीत आप करो, वो पेमेंट नहीं दे रहा है, उसको लेके जो भी हमको एक्शंस लेने हैं, जो भी हमको डायलॉग्स बोलने हैं या जो भी हमको मेहनत करनी है, उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कहीं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कारोबार जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कारोबार जो है वो 2 नंबर के ऊपर ही पूरी तरीके से बिल्ड है। यदि हमारे कारोबार की नींव इल्लीगल होगी तो साथियों हमें पेमेंट वसूलने में डिफिट मिलेगी, क्योंकि कमी हमारे अंदर है। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, या हमारी कैश में बहुत ज़्यादा डीलिंग है, या हमारे पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने अंदर हो सकती हैं। तो साथियों, मेरा यहाँ पर कहना यह है कि सबसे पहले अपने अंदर झांको कि आपका बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप ना हो तो मोटा मोटी जितना होता है वो तो आपका होना ही चाहिए, और आपके माल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आपकी सर्विसेज दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, आपके अकॉर्डिंग अगर वो ठीक है तो ठीक है, लेकिन आपका ही दिल ये बोल रहा है कि यार हमने उस व्यापारी के यहाँ जो माल भेजा है कानपुर वो बड़ा गलत चला गया इस बार, तो साथियों यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गलत है। तो जैसे ही कस्टमर ने पेमेंट अटकाया तो हमें कस्टमर से बैठ के बात करनी है। कस्टमर ने बोला कि सर आपने ये जो लॉट भेजी थी, देखिए ये लॉट में किस तरीके का माल है। तो बिना हमें कुछ ज़्यादा बोले हमें पहले उससे ये समझना है कि हाँ माल हमारा ठीक है या नहीं है। जब आपने पाया कि हाँ माल तो ठीक है, माल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो फिर आप उससे अगला सवाल कर सकते हो कि सर वैसे तो ये माल ठीक है, लेकिन यदि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दूसरी लॉट भिजवा देता हूं और इस माल को उठवा लेता हूं। आप साथियों ये समझ के चलो, अगर इस बात का जवाब वो तुरंत ये देता है कि हाँ बिल्कुल आप माल को उठवा लो और दूसरा माल भेज दो, तुरंत बोलना चाहिए उसको, तुरंत, तो आप ये समझ लो कि पेमेंट आपका मारा नहीं जाएगा। आप थोड़ा बहुत माल का फेरबदल करके और उस पेमेंट को वहाँ से निकाल सकते हो। तो ध्यान से मेरी बात को फिर समझिएगा। यदि आपने सामने वाले को, रामलाल को, बोला कि भाई साहब मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, फिर तो आप मेरे को पेमेंट करवा ही रहे हो। इसका जवाब अगर तो उसने तुरंत दे दिया हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट आपको करवा देगा।
लेकिन यदि उसने 2-3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का टाइम ले लिया, या वो इधर उधर झांक रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, उसकी हिचकिचाहट पे ध्यान देना है, तो फिर आप ये समझ लेना कि वो माल का बहाना ले रहा है और माल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका माल डिफेक्टिव है, ये वो बहाना ले रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो ऐसा करे, यदि वो बगले झांके, इधर उधर दाएं बाएं देखे, या वो आपको जवाब देने में क्विकली हकला रहा है, या वो टाइम ले रहा है, 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो आपको फिर उससे ये बात करनी है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको उससे ये बोलना है, सर प्रॉब्लम कहीं और है, सर ये प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए सर कि वाकई में प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। देखो, माल की तो प्रॉब्लम नहीं है, माल तो ठीक है, और भी जगह हमारा माल जा रहा है, कहीं से कोई माल वापस नहीं आया है, सभी का बिक रहा है। आप एक काम करो, अभी मैं लुधियाना में, देखो हमारा क्लाइंट है, सेम माल गया है, सेम ब्रांड का माल है, मैं लुधियाना में, हमारे कृष्णा भाई हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ, आप उनसे बात कीजिए। तो आपको इतना लेके चलना है कि जब भी आप तगादे पर जा रहे हो तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो आपके पास वो नाम दिमाग में होना चाहिए कि आपका क्लाइंट लुधियाना में है, और वो दिमाग में होना चाहिए कि उसकी फर्म का नाम कृष्णा है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आप तुरंत उसको बोल सको, नहीं ऐसी बात नहीं है सर, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप अभी लुधियाना बात करो अभी कृष्णा भाई से, और उनका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, माल उनका बिक रहा है। सर बात कोई और है, बात ये नहीं है, बताओ ना सर, आप मेरे बड़े भाई के समान हो, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, कोई बात होगी तो हम लोग समझेंगे। इस तरीके से आपको 1-on-1 डिस्कस करना है, बातचीत करनी है। जब आप ऐसे बोलोगे तो क्लाइंट एकदम से आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, एकदम से आपके ऊपर नहीं चिल्लाएगा, और वो थोड़ा सा कूल होगा, फिर आपसे वो नेक्स्ट बात बोल सकता है, मे बी बोल सकता है कि हाँ सर एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम ये है। जैसे ही वो ये बोले कि हाँ सर मेरी रियल प्रॉब्लम ये है, तब आप कंफर्म आपको हो जाएगा कि हाँ आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह पर, और प्रॉब्लम उधर ही है। जब वो अपने मुंह से अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताता है कि हाँ माल में प्रॉब्लम नहीं है, तो कस्टमर अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी होता है कि यार मैंने पहले तो माल का बहाना लिया, तो इन्होंने जो है माल के बहाने को तो ख़त्म कर दिया, यानी कि माल में तो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने मुंह से ही बोला है। तो इस बात का उसको एहसास कराओ, देखिए सर माल तो आप बता ही रहे हो, माल तो सही है सर, देखिए ऐसा है, ये तो सब प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हो, घर की प्रॉब्लम है, वाइफ की प्रॉब्लम है, ये तो सब चलता रहता है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपको बता दूं कि आपने सर अगर ये पेमेंट नहीं किया तो फिर आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। आपकी ये प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होगी जो आप बता रहे हो अभी, जब आप पेमेंट करोगे, माल दूसरा आएगा और इससे बढ़िया वैरायटी, हमारे पास अभी एक नया माल आया है तो उसको हम आपके पास भेजेंगे। लेकिन सर अभी जैसे ही आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आप अगर मेरे को पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इस तरीके से आपको जो है उससे डिस्कस करना है। अभी सर आपकी बिक्री 15-20 हज़ार रुपए की आराम से डेली काउंटर चल रहा है आपका, अभी आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट ऊपर कहाँ से करूँगा, और मैंने अगर पेमेंट ऊपर नहीं किया तो माल कैसे आएगा मेरा, और जब ऊपर से माल नहीं आएगा तो मैं आपको माल कैसे दूंगा। तो सारा पूरा चेन बिगड़ जाती है। मैं मानता हूँ आपके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन सर पेमेंट तो आपको इस समय करना चाहिए, क्योंकि पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम आपकी डबल हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है उस क्लाइंट से डिस्कस करो पूरा, नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए बिल्कुल भी, कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, लड़ाई झगड़े वाली जैसी कोई बात मत कीजिए, लेकिन डिस्कस कीजिए इस तरीके से। जब आप ऐसे डिस्कस करते हो उस समय आपकी आवाज़ थोड़ी दमदार होना चाहिए, चिल्लाओ मत उसके ऊपर, लेकिन थोड़ी दमदार होनी चाहिए, बिल्कुल रिक्वेस्टिंग वे में भी नहीं होनी चाहिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो भी थोड़ी कड़क होनी चाहिए, एकदम से मजबूत, और आप उससे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अब साथियों, ये जो मैंने आपको बताया
ये बताने को मैंने आपको केवल 5 मिनट में 10 मिनट में बता दिया, लेकिन आपको करना ये है कि अपने शोरूम पर बैठ के या अपना ऑफिस या आपकी फैक्ट्री वहाँ बैठ के अपने ही स्टाफ को अपने सामने बैठा के उसको रामलाल समझ के और आपको फेक बातचीत करनी है, यानी कि एक नाटक करना है, एक रोल प्ले करना है। आपके सामने आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है और आप ये समझ के चलोगे कि वो रामलाल है। उसको बैठाओगे, रामलाल बोलेगा कि मेरे पे पैसा नहीं है, भाग यहाँ से। तो आपको फिर कौन सी डायलॉग डिलीवरी करनी है? फिर उससे बोलना है कि सर क्या बात है, क्यों नहीं है? अरे माल तुम्हारा बेकार है। सामने से आपका एम्प्लॉय ऐसे बोलेगा, फिर आपको ये बात बोलनी है। तो इस तरीके से आपको ये, उधर से उसने बोला, रामलाल ने बोला, उधर से आपने बोला, फिर रामलाल ने बोला, फिर आपने बोला, ये इस तरीके की प्रैक्टिस जो है आपको अपने ऑफिस में बैठ के डेली करनी है। जब आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट एक डिस्कशन वाला बन जाता है, नाराजगी वाला नहीं बनता। यदि आप इस तरीके से डिस्कशन नहीं करोगे, अपने ऑफिस में बैठ के रोल प्ले नहीं करोगे, तो जब मौके पर आप रामलाल के पास जाते हो तो आप उस फ्लो में बातचीत नहीं कर पाते हो और आपकी जो पुरानी हैबिट है उसी के अकॉर्डिंग या तो आप मुंह लटका के ओके सर, थैंक यू सर ऐसे कह के और वापस आ जाते हो, और या फिर आप उससे लड़ जाते हो, और दोनों ही मामलों में बात बिगड़ जाती है, डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो इस डिस्कशन का रोल प्ले करके प्रैक्टिस कीजिए। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर आपको और डायलॉग्स बताएंगे कि किस तरीके से, कौन सा बहाना वो दे रहा है, आपको मालूम पड़ गया कि वो जेन्युइन बहाना है, तो फिर कौन से बहाने पर आपको क्या बोलना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।